जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद हैं तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वही तो सच है दोस्तों। कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं आप अपार धन और सुख शांति मिले तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखें। दोस्तों, ऐसा करने से घर में कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कि किन कामों को ना करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और यदि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं इसके बारे में कि हमारे पौराणिक शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है, और जो आती भी है वह दरवाजे से ही लौट जाती है। इसीलिए सोते समय विशेषकर ध्यान रखें। पुराणों से लेकर ज्योतिष शास्त्र में सोते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी बताया गया है। व्यक्ति को हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इससे धन और आयु में वृद्धि होती है। साथ ही कभी भी पश्चिम व उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं सोना चाहिए। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध है। आपको कभी सिर के नीचे में, बेड के सामने व ऊपर घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में घड़ी लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा सही मानी जाती है। दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही जरूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और हल्का रंग होना चाहिए। अत्यधिक गहरे चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं दिखती है। इसीलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है तो यह भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज बेड पर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर ना हो, और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। वास्तु का एक पहलू यह भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और किसी युद्ध की तस्वीर भी ना लगाएं। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इन चीजों का खाली रहना हमेशा जीवन की प्रगति में बाधक बनती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है कि इनके खाली होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और वास्तु दोष भी होता है। अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीजों पर जरूर ध्यान दें। अक्सर घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके खाली होने पर बुरा असर देने लगती है। वास्तु शास्त्र और शास्त्रीय मत के अनुसार घर में रखी खाली चीजों का दुष्प्रभाव आपकी प्रगति पर पड़ता है। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर ले जाती है। इन चीजों से जीवन में नकारात्मकता आती है और एक के बाद एक नए संकट आने लगते हैं।
इसलिए जीवन के विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में इन 3 चीजों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा पानी भरकर रखें। साथ ही हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काली या टूटी बाल्टी का प्रयोग ना करें। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए, उसे जल से भरकर रख दें, उसे खाली ना छोड़ें। ज्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे जल पात्र, घंटी आदि चीजें होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल पात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद जल पात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ पात्र पूजा घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। वहीं खाली जलपात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिख दें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ ना कुछ धन अवश्य होना चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली ना करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी गोमती चक्र शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। दोस्तों, बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन दोस्तों, कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजें के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता और क्लेश आने लगते हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देते हैं तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लें। दोस्तों, चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी आचार्य दे देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार को मायके से ससुराल लौटने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। पंडित जी बताते हैं, एक पक्ष यह भी है कि बुध और चंद्र दोनों शत्रु होते हैं और महिलाओं की कुंडली में यदि चंद्रमा प्रबल है और बुध कमजोर है, बुधवार के दिन भी महिलाओं को मायके नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वहीं मान सम्मान पाना चाहते हैं, यह अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए दोस्तों,
जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है। और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है। और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुर्ला किए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मानसमान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है, वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो, वो सब समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है, तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आपको मायके जाने के लिए कभी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन का चुनाव नहीं करना चाहिए। यदि आप इस दिन मायके पहुंचती हैं, तो मायके पक्ष को धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली इतना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम दोस्तों। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है, तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद हैं, तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वही तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो, तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं आप अपार धन और सुख शांति मिले, तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखें। दोस्तों, ऐसा करने से घर में कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कि किन कामों को ना करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और यदि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं इसके बारे में कि हमारे पौराणिक शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं, तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती भी है वह दरवाजे से ही लौट जाती है। इसीलिए सोते समय विशेषकर ध्यान रखें। पुराणों से लेकर ज्योतिष शास्त्र में सोते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी बताया गया है। व्यक्ति को हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इससे धन और आयु में वृद्धि होती है। साथ ही कभी भी पश्चिम व उत्तर दिशा में मुंह करके नहीं सोना चाहिए। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध है। आपको कभी सिर के नीचे में, बेड के सामने व ऊपर से घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है
और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में घड़ी लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा सही मानी जाती है। दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही जरूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और हल्का रंग होना चाहिए। अत्यधिक गहरे चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं दिखती है। इसीलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है तो यह भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज बेड पर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर ना हो और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। वास्तु का एक पहलू यह भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और किसी युद्ध की तस्वीर भी ना लगाएं। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इन चीजों का खाली रहना हमेशा जीवन की प्रगति में बाधक बनती है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है कि इनके खाली होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और वास्तु दोष भी होता है। अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीजों पर जरूर ध्यान दें। अक्सर घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके खाली होने पर बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र और शास्त्रीय मत के अनुसार घर में रखी खाली चीजों का दुष्प्रभाव आपकी प्रगति पर पड़ता है। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर ले जाती है। इन चीजों से जीवन में नकारात्मकता आती है और एक के बाद एक नए संकट आने लगते हैं। इसलिए जीवन के विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में इन तीन चीजों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पानी भरकर रखें। साथ ही हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काली या टूटी बाल्टी का प्रयोग ना करें। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए तो उसे जल से भरकर रख दें, उसे खाली ना छोड़ें। ज्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे जल पात्र, घंटी आदि चीजें होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल पात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद जल पात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ पात्र पूजा घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। वहीं खाली जलपात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिख दें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ ना कुछ धन अवश्य होना चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली ना करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गोमती, चक्र, शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। दोस्तों, बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन दोस्तों,
कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजें के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता और क्लेश आने लगते हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देते हैं तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लें। दोस्तों, चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी आचार दे देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार को मायके से ससुराल लौटने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। पंडित जी बताते हैं, एक पक्ष यह भी है कि बुध और चंद्र दोनों शत्रु होते हैं और महिलाओं की कुंडली में यदि चंद्रमा प्रबल है और बुध कमजोर है, बुधवार के दिन भी महिलाओं को मायके नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, यह अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुर्ला किए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो, वह सब समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आपको मायके जाने के लिए कभी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन का चुनाव नहीं करना चाहिए। यदि आप इस दिन मायके पहुंचती हैं तो मायके पक्ष को धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।